पंडित जी महाराज में कितनी सरलता थी। पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, हम लोगों ने खूब दर्शन किया उनका, उनकी वाणी भी सुनी। उड़िया बाबा आश्रम में एक गोष्ठी हुई, विद्वत गोष्ठी। परम पूज्य श्री उड़िया बाबा विराजमान थे। श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज सभा का संचालन कर रहे थे। आप सोचो, जिस गोष्ठी के संचालक पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी हों और स्वयं बाबा श्री उड़िया बाबा विराज रहे हों, क्या शोभा। उस समय वृंदावन में एक अच्छे संस्कृतज्ञ पंडितों की परंपरा भी थी। तो बहुत आग्रह किया गया तो पंडित श्री भक्तमाली जी भी, पूज्य श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भी सभा में पधारे। पहले तो उन्होंने मना ही कर दी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, विद्वत गोष्ठी में तो हमारा क्या काम, हम तो पढ़े ही नहीं है। कोई विद्वान होवे तो विद्वत गोष्ठी में जावे, हम तो पढ़े ना है, तो हम क्या करेंगे विद्वत गोष्ठी में। सीधी सीधी भक्तमाल की कथा कहते हैं, जबकि पंडित जी स्वयं प्रकांड पंडित थे। पर आग्रह हुआ तो बोले सिर माथे पर, महापुरुषों की आज्ञा, चले आए पंडित जी। श्री उड़िया बाबा ने कहा आज सभा की अध्यक्षता, संकेत में कहा कि पंडित जी को आज अध्यक्ष बना दो। तो पंडित श्री भक्तमाली जी को अध्यक्षता प्रदान कर दी गई। और आप सब जानते हो कि जब विद्वत गोष्ठियां होती हैं तो सबसे कमती समय बोलने के लिए अध्यक्ष जिसको बना दिया जाता है, उस पर सबसे कम, भले ही संचालक कहें कि 5 मिनट का समय है, तो 5 मिनट मंगलाचरण करके तब तो गला थोड़ा गर्म होता है। फिर हमारे यहाँ के लोग कुछ बोलना शुरू करते हैं और फिर वो कहे कि बंद हो गया। तो पंडित जी महाराज लेट हो गए। पंडित जी महाराज को अध्यक्ष बनाया गया। श्री अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि पंडित जी महाराज अध्यक्षीय आशीर्वाद देंगे। तो श्री पंडित जी ने क्या अध्यक्षीय भाषण क्या कहा सुना में। पंडित जी ने कहा, हमारे सामने की बात नहीं है, महाराज जी की वाणी से सुनी हुई बात आपको सुना। पंडित जी बोले, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए ना से बिघ्न। बोल वृंदावन बिहारी। सवन के चरणन में प्रणाम करते भये, हम तो एक ही बात कहें, श्री गुसाई जी ने गायो है, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी। बस हो गया अध्यक्षीय भाषण। कहते महाराज, उनके इतने से वक्तव्य से सब सभा स्तब्ध हो गई। और श्री उड़िया बाबा जी ने कहा, ये वस्तुतः अध्यक्षीय भाषण हुआ। लाखन में भैया तरह तरह की चर्चाएं लोग ने की हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि लाखन में एक बात तुलसी बताई जाती, जन्म जो सुधारो चाहो तो राम नाम लीजिए। ये जो पंडित जी में दैन्य था, इस दैन्य भक्तमाल की कृपा से था। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में क्या दैन्य था, ठाकुर जी ने तो खूब देखा। कोई महाराज जी को के बारे में न बतावे तो उनके दर्शन से तो कोई जान ही नहीं सकता था कि ये विद्वान भी हैं, संत भी हैं, महापुरुष हैं। देखकर ऐसा लगता ही नहीं। ठाकुर जी दमोह में महाराज जी की पहली कथा भाई, सन मुझे याद नहीं, हम भी थे साथ में। तो उनमें जो दादाजी दमोह वाले थे, वो 1-2 लोग थे, उनको तो महाराज जी का दर्शन हो चुका था। बाकी जो रेलवे स्टेशन पर भीड़ अगवानी करने आई थी, उसको महाराज जी के बारे में पता ही नहीं था। और वैसे ये जो पोस्ट होर्डिंग छपते हैं ना, वो होर्डिंग छपने वाला जमाना नहीं था। एक उस पे कपड़े के बैनर पे और खाली नाम लिखा जाता था वक्ताओं का, यही तो होता था। भक्तमाल कथा अमुक महाराज, भागवत कथा अमुक महाराज, यही लिखा जाता था। और वो भी बैनर ज्यादा नहीं बनते थे, लिखना पड़ता था, तो छपते भी नहीं थे बैनर, बैनर हाथ से लिखे जाते थे।
तो महाराज जी की कथा थी, और उस पहली कथा में सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बड़ा भव्य दिव्य स्वरूप था, देखा होगा आपने। थोड़े श्याम वर्ण के थे, सफेद दाढ़ी, और ऐसे लगते थे राम जी के सामने वशिष्ठ जी बैठे, विशाल शरीर था। तो पुजारी जी भी थे, दास भी साथ में था। तो वो जो भीड़ स्टेशन पर आई थी, उनने सबने यही समझा कि भक्तमाली जी महाराज यही है। अब तो सब उनको दंडोत करें, और सबने माला जितनी लाए थे सब उन्हीं को पहना दी। और महाराज जी भीड़ में धक्का लगा तो महाराज जी किनारे हो गए, और स्टेशन पर दूर जा करके एक ब्रेंच पे ऐसे बैठ गए, और मैं उनके पीछे खड़ा, महाराज जी के पीछे खड़ा। जिनकी कथा जो व्यास जी, वो तो धक्का लगा तो किनारे जाके बैठ गए, और बड़े पुजारी जी को सबने घेर लिया और सबने माला पहनाई। लो भक्तमाली जी महाराज की जय, ओ भक्तमाली जी महाराज की जय। और भक्तमाली जी बैठे ब्रेंच पे। तो दादाजी जो थे उन्होंने कहा कि महाराज जी कहां गए? महाराज जी उतरते तो दिखे, पर गए कहां? भीड़ में कहां चले गए? तो उनके ज्येष्ठ पुत्र ने देखा महाराज जी वहां बैठे, तो 2-4 गुलाब के फूलों की वो माला भी झड़ गई थी, एक माला बची थी, वो व्यास जी के गले में धारण कराई गई। महाराज जी कहते थे, नाम बड़े और दर्शन थोड़े। इतनी सहजता, इतनी सरलता, ऐसी अमानिता, अमानित्वम अदम्भित्वम, ये सब प्रत्यक्ष उनमें मूर्तिमान देखने में प्राप्त होता था। हमारे चैतन्य कुटी वाले महाराज जी तो कहां कहां महाराज जी के संग, हम लोग कहां कहां राजस्थान में कहां कहां गए थे, कैसे कैसे महाराज जी ने गुजारा कर लिया। और तो और सिया अनुज नेह निधि श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी को किसने नहीं देखा। ठाकुर जी इस राष्ट्र की वे भी एक अन्यतम विभूति थे, लेकिन क्या दीनता थी उनमें, क्या अहम शून्यता थी उनमें, क्या विनम्रता थी उनमें। भैया अब न आंख तर आवत को। इन महापुरुषों में पूज्य श्री मथुरादास जी महाराज, क्या महाराज जी वो बिना पढ़े लिखे थे, एक क्लास भी नहीं पढ़े थे, एक क्लास भी नहीं पढ़े थे, स्कूल गए नहीं। हमसे कहते थे, पंडित जी मेरे राम स्कूल का मुख नहीं देखा हूं। पंडित जी की सेवा करते करते सब हो गया। पंडित जी की सेवा उन्होंने, पंडित श्री भक्तमाली जी, ब्रज के गांव गांव में पंडित जी उन जमानों में कथा होती थी, और भागवत सप्ताह खूब पंडित जी के होते थे। और पंडित जी, लाइट थी नहीं उस समय, माइक नहीं था, लाइट नहीं था, तो पंडित जी ऐसे बोलते, और 6-6, 7-7 घंटे मथुरा दासी पंखा झलते थे, सारा सामान लेकर के चलते थे। और ये सत्संग का प्रभाव था कि हमने, आप में सभी ने देखा कि बाबा श्री मथुरा दास जी जिस सभा में बैठकर कुछ बोलने लग जाते थे, तो वृंदावन के पंडित लोग भी कहते, बाबा जी कहां से इस लोग बोलते चले जा रहे, पढ़े लिखे नहीं थे। कैसी विनम्रता थी। भागवत रूपी भक्तमाल का आश्रय लेकर गुरुजी में कैसी विनम्रता थी। आपने कहीं देखा सुना ऐसा कि जो मुख्य व्यासपीठ पर बैठा वक्ता हो, नंदोत्सव पे दूसरे को बिठा दे? पर गुरुजी फट से उतर के नीचे बैठ गए, और श्री आनंद बाबा थे, बोले ये कहेंगे, और अपने शास्त्री जी, कोसी वाले शास्त्री जी बोले नंदोत्सव तो शास्त्री जी कराएंगे। तो गुरुजी आप आसन, तब तक तो गुरुजी नीचे उतर गए। धन्य है। दैन्य ही यह व्यक्त करता है कि इनके हृदय में भक्ति विराजमान है। भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि करने से भगवत अपराध बनता है।
और संतों में भेद करने से, भक्तों में भेद करने से भक्तापराध बनता है।